अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वैसे तो देखो हर साल मेवात का इज्तिमा होता है, लेकिन मेवात के इज्तिमा में जैसे आपने भी देखा सुना होंगे, वहाँ के बयान सुने होंगे कि वहाँ पर आपके ऐसी कुछ ख़ास बातें पेश आई हैं जो कभी ना आई होंगी। शायद आपके जहन में या आपके तजुर्बे में या आपके एक्सपीरियंस में हो गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो है ये चंद बातें हैं जो पहली बार वजूद में आई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात, पहली ख़ास बात क्या है, इतना बड़ा निज़ाम और आने वाले मेहमानों का इंतज़ाम सिर्फ 7 दिनों के अंदर तैयार करके देना मेवात की तब्लीग की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। नंबर 2, यूँ तो हर काम के लिए 19 हलकों की जिम्मेदारी लगाई थी, लेकिन जो गांव इज्तिमा गाह के आसपास के थे उनसे खिदमत का जज्बा अलग ही नजर आया। हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, मर्द, औरत सब इज्तिमा को लेकर फिक्रमंद थे। 19 हलकों की जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरा गांव जो है, जिस आसपास के जो गांव हो, सब फिक्रमंद हो गए। नंबर 3, सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि किसी भी इज्तिमा में इस तरह औरतों ने खिदमत नहीं की जो खिदमत इस इज्तिमा में हुई। जिस दिन से तारीख मिली और खिदमत का काम शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से गांव गांव से रोटी और सालन पककर आना, और ख़ास तौर से इज्तिमा के 3 दिन सुबह 24 घंटे का खाना का निज़ाम और रोटी घरों से पककर आना, ये बहुत बड़ी और काबिल तारीफ काम था। नंबर 4, इज्तिमा में लोगों का हुजूम और हजरत की मोहब्बत को देखकर अजीब लगा। मेवात का हर तबका मौलाना साद के नाम पर मरने के लिए तैयार है। फिरोजपुर झिरका में 20 किला यानी कि 20 किला में पिंडाल लगा, और 20 किला फिर भी मजमा पहले इज्तिमा से ज्यादा रहा। अभी 20 किला क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। नमाज के लिए सफ लगना, किसी भी इज्तिमा में इतनी लंबी सफ नहीं लगी जितनी लंबी सफ इस इज्तिमा में लगी, देखकर अजीब सा लगा। नंबर 6, खास बात, अल्हम्दुलिल्लाह सारा पुराना अमला पिंडाल रहा। खित्तेवारी जमात मजबूत रही, वरना इससे पहले सारा पुराना अमला होटल के इंतजाम में फंस जाता था। नंबर 7, बयानात तो सभी अच्छे रहे, लेकिन जो मजलिस हजरत जी की 25, 26 और 27 को लगी, तीनों मजलिस में हजरत जी ने 3-3 घंटे बयान किया, लेकिन मजमे ने सुकून से बयान सुना। हजरत ने भी तारीफ की कि मैंने ऐसा मजमा नहीं देखा जैसे यहाँ है। सभी मजलिस में काम करने वाले उलेमा पर जोर रहा। नंबर 8, इतने कम वक्त में जो अज़ाइम लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से वो सारे अज़ाइम पूरे हुए और कसरत से जमातें भी निकली। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस इज्तिमा में अभी मेरे पास, मैं यूट्यूब खोल के देख रहा था, तो वहाँ पर आज तक का एक क्लिप आया, आज तक चैनल का। चूँकि वो क्लिप कॉपीराइट इशू रहता है, उसको हम जो है शो नहीं कर सकते। यूट्यूब पर जो है फॉरेनी जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, वो कॉपीराइट का क्लेम डाल देते हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको सामने शो नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता मैं उस वीडियो का लिंक दे सकता हूँ, उस आज तक की वीडियो का। अंजना ओम कश्यप जो उस वीडियो को यानी कि उस वहाँ पर होस्ट है, तो वो तारीफ कर रही हैं तबलीग जमात के इस इज्तिमा की। जबकि आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो कोरोना के टाइम पे ये सारा सोशल मीडिया हजरत जी मौलाना साद साहब को साद कहता था, साद। और आज उसी सोशल मीडिया पे हजरत जी का नाम अमीर के नाम से हजरत अमीर मोहतरम हजरत मौलाना साद का नाम जो है इज्जत के साथ लिया जा रहा है, और तबलीग जमात की तारीफ की जा रही है कि इस तरह की जो यानी कि इंतज़ामी उमूर है, इतने लाख आदमियों का, और बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी जो है पुलिस की जो है हेल्प लिए, और इतना बेहतरीन प्रोग्राम करना, ये काबिल तारीफ़ है। तो काबिल तारीफ़ कुछ भी नहीं है, हमारा सभी अल्लाह की तरफ से निज़ाम है, अल्लाह ही कराने वाला है। हम इसके कुछ भी हम नहीं कर सकते, सब अल्लाह की तरफ से हम मोहताज हैं। कहीं भी इज्तिमा हो, किसी जगह भी इज्तिमा हो,
तो हम जो है सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह ही के करने से होता है, हमारे करने से नहीं होता। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। किसी की तारीफ का सुनने के लिए ये काम नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम किया जाता है कि बस हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी वजह से कोई भी एक इंसान दीन पर आ जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फ़िक्र थी कि मेरा हर एक उम्मती जो है जन्नत में जाने वाला बन जाए। वही इस काम की फ़िक्र है कि एक एक फ़र्द के घर जाकर उसको दीन की बात समझाना, उनके पेट में मुंडी डालना, जैसे कि हैदराबाद का वर्ड है पेट में मुंडी डालना, यानी कि उनको अच्छी तरीके से जो है नरमी के साथ, अखलाक के साथ समझाना, ये जमात का मकसद है। क्योंकि अल्लाह का भी जो है फरमान है, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा, फ़िरौन बड़ा सरकश है, उसको जो है हिकमत के साथ, नरमी के साथ दावत देना। हालांकि अल्लाह के इल्म में है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो है फिर भी जो है दावत को भेजे। अल्लाह के इल्म में है कि फ़िरौन काफिर है, काफिर मरेगा और काफिर ही रहेगा। क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, सब कुछ जानने वाला है। सब कुछ जानने के बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम को दावत देने के लिए भेजे अल्लाह, सब कुछ जानने के बावजूद भी, ताकि हमारी कोशिश ये रहे कि हमारी ज़ात से किसी इंसान को अगर दीन मिल जाए उसको, तो ये उसकी फ़लाह के लिए और ख़ुद की फ़लाह के लिए काफ़ी है। तो भाई बस हमारी गुजारिश ये है कि जहाँ कहीं भी इज्तिमा हो उसको अटेंड करिए। कोई सी एक बात ऐसी हो जाती है इज्तिमा के अंदर कि जो हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। मेरी खुद ज़िंदगी जो है इस जमात की वजह से बदली है। आज इतनी लंबी दाढ़ी, ये सर पे टोपी, जिस्म पे कुर्ता पजामा। किसी आलिम या किसी मुफ्ती ने मेरे घर पे आके खटका नहीं मारा कि आओ नमाज को चलो या आओ दीन सीखो, बल्कि वही उलमा, वही मुफ्ती, मैं किसी मुफ्ती का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कभी कोई किसी को इश्काल हो कि भाई सबको कह दिया, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं। ज़्यादातर अमला वो कलेक्शन पे लगा हुआ है और ज़्यादा आम मजमा वो उम्मत की फ़िक्र में लगा हुआ है। ज़्यादा उलमा सिर्फ जुम्मे के बयान को तरजीह देते हैं, मजलिसों में बयान को तरजीह देते हैं, लेकिन तबलीग के साथी हर हफ्ता, हर रोज़ दीन की बात करके हर उम्मती की फ़िक्र में लगे रहते हैं। तो बहरहाल ये तबलीग का काम ही है जो इंसानों की जो है आखिरत बदल देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आप भी लगी, मैं भी लगा हूँ, अल्लाह हम सबको लगाए रखे। बस अल्लाह ताला से हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मौत तक इस काम में लगाए रखे, ताकि हम जो है अपनी कामयाबी, अपनी आखिरत इस काम के ज़रिए से फलाह तक पहुँच जाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।